नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। जैसे ही आपने पहले मैं बताया कि ट्रक ड्राइवर ने एक साइकिल वाले को उड़ा दिया। ठीक। ठीक है। तो करता तो ट्रक ड्राइवर था, उसको तो फल मिलेगा ही दंड। लेकिन जो बेचारा खामा मर गया, उसके परिवार को कितनी क्षति पहुंचेगी, खुद को हानि कितनी पहुंचेगी। तो ईश्वर क्या इसमें उसकी क्षति पूरी करेगा, उसकी परिवार या उसको किसी जन्म में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर है कि जो ट्रक ड्राइवर ने निर्दोष साइकिल वाले को, स्कूटर वाले को मार दिया, तो अपराधी को तो दंड मिलेगा, वो तो ठीक है। जिसको नुकसान हुआ, जिसका जीवन चला गया, उसको जितना नुकसान हुआ उसकी पूर्ति ईश्वर करेगा। और उसके परिवार वालों को भी जो जो नुकसान हुआ, जिसका, वो सारा क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, ये भगवान जाने, पर पूर्ति जरूर करेगा। तभी तो न्याय कहलाएगा, नहीं तो न्याय नहीं कहलाता। न्याय में दो पक्ष होते हैं, एक अपराधी और एक पीड़ित। अपराधी ने जिसको दुख दिया, अन्याय किया, उस अपराधी को तो दंड देना चाहिए ताकि वो आगे गलतियां ना करे। और जिसका नुकसान किया, उसको उसके नुकसान की पूर्ति होनी चाहिए, तभी तो न्याय होगा। तो इसलिए जिस ड्राइवर ने मार दिया उसको तो दंड मिलेगा, उसने अपराध किया। और जिसको नुकसान हुआ उसके नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा, तब न्याय पूरा माना जाएगा, नहीं तो नहीं, तो अवश्य करेगा। मान लो एक व्यक्ति था 50 साल का, बाइक पे जा रहा था और शरीर इतना अच्छा था कि वो 80 साल जी सकता था। ड्राइवर ने उसको एक्सीडेंट ठोक के मार दिया, तो कितने साल का नुकसान हुआ? 30 साल। उसको 30 साल का जो नुकसान हुआ, ईश्वर उसको 30 साल वापस दोबारा देगा, जो उसके खो गए, छीन लिए गए एक्सीडेंट में। कौन से खोए, 1 से 30 या 51 से 80? जो खोए हैं वही मिलेंगे। हाँ, 1 से 30 नहीं, वो तो अन्याय है। खोए तो उसके 51 से 80 वाले, तो जो खोए वही मिलना चाहिए। एक आदमी की मारुति कार खो गई, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, साहब मेरी कार खो गई है, ढूंढो। पुलिस वालों ने ढूंढा, मारुति कार नहीं मिली, एक लूना मोपेड मिल गई। पुलिस वालों ने कहा भाई कार तो मिली नहीं, लूना मोपेड मिली है, ले जाओ। वो कहेगा क्यों, मैं मोपेड क्यों लूँगा, मेरी तो कार खोई है, मोपेड क्यों लूँगा? जो मेरी खोई है वही वस्तु मिलनी चाहिए, हाँ या ना? खोई तो कार और दे दो मोपेड, तो क्या ये न्याय है? तो फिर जो खाया वही वापस मिलेगा। मिलेगा तब मिलेगा जब देगा ईश्वर, देगा। और बोलिए। हाँ बोलिए, माइक ले लीजिए। स्वामी नमस्ते जी। नमस्ते। अगर वो ट्रक ड्राइवर ने उस बाइक वाले को गिरा दिया और दंड ईश्वर वो ट्रक ड्राइवर को देंगे? क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा माइक दूर रखें। हाँ बोलिए। ड्राइवर ने बाइक वाले को गिरा दिया। गिरा दिया। अच्छा, वो तो ईश्वर का पालन किया, आज्ञा का पालन किया ईश्वर का। ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया। हाँ। अच्छा, मान लेते हैं, चलो। तो फिर वो उसको दंड कानून देगा क्या? नहीं, जब ईश्वर का आदेश का पालन किया तो उसको इनाम देना चाहिए, फिर आप इनाम देंगे? नहीं, मैं नहीं देख सकता, लेकिन कानून वाला इसको, कानून इसका इनाम देगा, तो उसको दंड देंगे। दंड देगा ना। तो ईश्वर का पालन किया ना ईश्वर। बिना सिर पैर की बात करते। ईश्वर का आदेश था या उसने बदतमीजी की, आप क्या मानते हैं? ईश्वर का आदेश मानते हैं। ईश्वर का आदेश का पालन किया। हाँ। तो उसको दंड मिलना चाहिए या इनाम मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए ड्राइवर को? इनाम मिलना चाहिए। तो आप इनाम दिलवाओ ना फिर सरकार से। नहीं। दिलवाओगे? हाँ या ना? हाँ या ना? ये शंका थी साहब, है, ये शंका थी नहीं। हाँ तो इसका उत्तर दे रहा हूँ। यदि आप सरकार से कहो इसने ईश्वर के आदेश का पालन किया, इसको इनाम दो, और सरकार आपकी बात मान ले, तो मैं भी मान लूंगा कि हाँ उसने ईश्वर के आदेश का पालन किया है। तो आप पहले सरकार से कहो कि उसको इनाम देवे, सरकार इनाम देगी? हाँ या ना? नहीं देगी। नहीं देगी ना, तो फिर ईश्वर का आदेश नहीं है, सीधी बात है, आपकी कल्पना गलत है। और एक शंका साहब। हाँ बोलिए। सर, मनुष्य जीवन में जीने के लिए पाप हो सकता है, बिना पाप के मनुष्य जी सकता है क्या?
हाँ जी सकता है। पाप तो सुबह उठते ही हम करते हैं। वो तो कुछ मजबूरी में हो जाते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं, वो अलग बात है। पर जानबूझ के पाप किए बिना मनुष्य जी सकता है, जानबूझ के नहीं करेगा। अगर वो जानबूझ के करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष की ये शर्त है, जानबूझ के एक भी पाप नहीं करना, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जानबूझ के करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, ये शास्त्रों में लिखा है। तो मोक्ष होता है या नहीं होता? अगर मोक्ष होता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये संभव है कि आदमी बिना पाप किए जी सकता है। अनजाने में हो जाएगा कोई बात नहीं, उससे मोक्ष नहीं रुकता। अच्छा, अनजाने में गलती हुई, मजबूरी में हुई, उसका दंड आगे मिल जाएगा, पर मोक्ष तो हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। पर अगर बुद्धिमान हो, सावधान रहे, तो वो बिना पाप किए, जानबूझकर पाप किए बिना जी सकता है। अच्छा, हम कोई भी कार्य करते हैं पाप तो सर होता ही है। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक आदमी सच बोलता है, अच्छी बात कहता है और वेद का प्रचार करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, परोपकार करता है, वो क्या पाप कर रहा है? कोई पाप नहीं कर रहा, और तो उसका मोक्ष हो जाएगा। उसकी अविद्या नष्ट होगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। चलिए और